आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है कि हाइड्रोजन में दो निकट ऊर्जा स्तरों से उत्पन्न विकिरणों की आवृत्ति जो लेफ्ट शिफ्ट कहलाती है 1057 मेगाहर्ट्ज प्राप्त होता है और यह आवृत्ति वैद्युत चुंबकीय तरंग के किस परास में आती है ये पूछा जा रहा है। क्या वे अवरक्त किरणों के परास में आते हैं, क्या वो एक्स किरणों के परास में आते हैं, गामा किरणों के या रेडियो तरंगों के। ठीक है, तो ये हमें पूछा गया। अब क्वेश्चन पे बताया क्या क्या गया है वो उसे हम लिख लेते हैं कि हमारे पास बात की गई है सबसे पहले तो हाइड्रोजन के लिए। ये हाइड्रोजन के लिए उसके एक कक्ष से दूसरे कक्ष मतलब उच्च ऊर्जा स्तर होगा, निम्न ऊर्जा स्तर होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन के उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर आने पर विकिरणों की जो आवृत्ति है, तो विकिरण को अगर हम प्रस्तुत करें तो जो भी विकिरण होगा उसकी जो आवृत्ति है उसका रेंज दिया हुआ है हमें। ठीक है, तो उसकी जो आवृत्ति है वो कितने रेंज तक आ रही है, यहाँ पर वो यहाँ पर आ रही है न्यू के रूप में कितना 1057 मेगा हर्ट्स है। ठीक है, तो हमें पूछा जा रहा है ये आवृत्ति विद्युत चुम्बकीय तरंग के किस परास में आती है। हम देखें कि कितने हर्ट्स की आवृत्ति तक ये पहुंच रहा है। तो न्यू के रूप में अगर हम प्रस्तुत करें तो उसे 1057 हमने कहा, ठीक है, गुणा मेगा को हमने लिख दिया सीधा सीधा 10⁶ हर्ट्स के रूप में। ठीक है, 1057 है, लगभग हम इसे क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा 1.057 गुना हम कहिए 10⁻³ हो गया 10⁶ 10⁹ हर्ट्स के रूप में। ठीक है, तो हमें एक ऐसा रेंज ढूंढना है या ऐसे परास ढूंढने हैं जहां पर 10⁹ हर्ट्स वहां पर आए। ठीक है, तो ये 10⁹ हर्ट्स आए ऐसे परास को हमें ढूंढना है। तो उसके आधार पर हम जानते हैं कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं अलग अलग प्रकार की अलग अलग ऊर्जाओं के संगत या अलग अलग तरंगदैर्ध्य के आधार पर बटी हुई हैं। ठीक है, जैसे दृश्य प्रकाश है, अवरक्त किरणें हैं, एक्स किरणें, गामा किरणें, रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, इस प्रकार के अगर अगर ये हैं तो उनको मिला करके अगर एक रचना देखें तो उसे हम बोलते हैं वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। और अगर वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का अगर हम अध्ययन करें, अध्ययन के आधार पर हम पाते हैं कि 10⁹ हर्ट्ज जो होती है वो रेंज जो होता है वो किसके किसके रेंज होते हैं, वो सूक्ष्म तरंगों एवं साथ ही साथ हम कहें तो रेडियो तरंगों के परास में आती हैं, रेडियो तरंगों के। ठीक है, क्योंकि इनके लिए हम जानते हैं कि आवृत्ति का मान, ध्यान दीजिएगा, ये आवृत्ति का मान कम होता है, जबकि संगत तरंगदैर्ध्य की बात करें तो सबसे ज्यादा सूक्ष्म तरंगों और रेडियो तरंगों का ही तरंगदैर्ध्य होते हैं। ठीक है, तो आवृत्ति का मान कम है और आवृत्ति का मान 10⁹ हर्ट्स के परास पे है या आमाप में है, तो ये हमारे पास कितना आएगा, ये 10⁹ हर्ट्स है, तो रेडियो तरंगों या सूक्ष्म तरंगों के मध्य आएगा। ऑप्शंस पे हम देख लें कि सूक्ष्म तरंगे या रेडियो तरंगे कहाँ पर है, अवरक्त किरणें हैं, एक्स किरणें हैं, गामा किरणें और रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगे ऑप्शन डी पर अगर हमें आती है तो ऑप्शन डी हमारे पास क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, क्योंकि सूक्ष्म तरंगे यहाँ कहीं नहीं है, केवल रेडियो तरंगे है, तो रेडियो तरंगे हमारे लिए आंसर होंगे। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।